कैसे आप लोग? मैं दुर्गा जायसवाल। आज हम लोग हिंदी शिक्षण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। आप कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और देखते हैं कौन कितना सही करता है। तो ये प्रश्नों की जो हिंदी शिक्षण है, मतलब ये हिंदी पेडोलॉजी का जो सेक्शन है, इसमें हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों के 15 प्रश्नों की सीरीज को हल करेंगे और आप भी इसे हल करते हुए चलेगा। फिर हम देखते हैं 15 में कितने आपके सही होते हैं। चलिए जल्दी जल्दी फटाफट तैयार हो जाते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि भाषा की पाठ्यपुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या होता है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि भाषा की जो पाठ्यपुस्तक होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या होता है। आपके पास 10 सेकंड का समय है, क्योंकि इस तरह के प्रश्नों को 10 सेकंड ज़्यादा समय आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लगभग सभी भर्ती परीक्षाओं में भाषा शिक्षण महत्वपूर्ण होता जा रहा है। चाहे हम सीटेट की बात करें, एमपी टेट की बात करें, रीट की बात करें या यूपी टेट की बात करें, सभी जगह आपके लिए भाषा शिक्षण आपके लिए महत्वपूर्ण है। और आपको भी यह विदित और ज्ञात भी होगा कि यहाँ से हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो सबसे आसान भाषा शिक्षण होता है। तो यहाँ पे है वस्तुनिष्ठ अभ्यास, व्याकरणिक नियमों सिद्धांतिक की व्याख्या, पाठों उद्देश्यपूर्ण चयन, कागज की गुणवत्ता की छपाई। देखिए इसमें देखिए कौन कौन गलत हो सकता है। पाठ्यपुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या होता है? कागज की गुणवत्ता छपाई, जी नहीं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। फिर कह रहे व्याकरणिक नियमों सिद्धांतों की व्याख्या। देखिए यहाँ पे हम लोग भी जानते हैं कि व्याकरणिक नियमों की जो है यहाँ पे ठोस कोई भी प्रमुख कारण नहीं माना जाता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब है वस्तुनिष्ठ अभ्यास या पाठों की चयन की प्रक्रिया। इसमें से दोनों में से कौन होगा, आप ये जरा कमेंट करके बताइएगा। ए और सी में कौन सबसे ज्यादा सही लग रहा है? तो आपको ज्ञात होगा कि सबसे ज्यादा सही आपको सी लगेगा कि पाठ्यपुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण जो पक्ष होता है वो पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन होता है। क्या होता है? पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन होता है। फिर आगे देखेंगे इसमें हम देखते हैं कि जो भाटा की जो पाठ्यपुस्तक होते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो पाठ का चयन करना होता है। ये जो भाषा की जो किताबें होती हैं इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि प्रत्येक पाठ किसी न किसी उद्देश्य को वो पूरा करे, वह जिससे बालकों का सर्वांगीण विकास हो, उनका भाषाई विकास हो, उनका तर्कणा विकास हो, विश्लेषण करने की शक्ति का विकास हो और वो बच्चे सीखे वहाँ से। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। चलते अगले प्रश्न के लिए फटाफट। अगला प्रश्न आपके सामने है और देख भी रहे होंगे, मौखिक कुशलता में शामिल है। आपके सामने प्रश्न है कि मौखिक कुशलता में शामिल है। तो जल्दी से बताइए, आपके पास 20 सेकंड का समय है। जल्दी फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी जुड़ जाएं। और ये प्राइमरी अपर प्राइमरी दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है। मौखिक कुशलता में क्या शामिल है, जल्दी से अपने कमेंट करके हमें जवाब दीजिएगा। तत्सम शब्दों के प्रयोग की कुशलता, तीव्र गति से बोलने की कुशलता, बोलते समय दृष्टांतों के सिद्धांत की कुशलता, विभिन्न प्रकार की औपचारिक अनौपचारिक चर्चाओं में बोलने की कुशलता। देखिए तत्सम प्रकार की प्रयोगों को बोले तो ये होगा नहीं, ये तत्सम शब्दों के प्रयोग की कुशलता। तीव्र गति से बोलने की कुशलता ये भी नहीं होगा। अब आपके सामने सी और डी है, आपको ये बताना है कि सी और डी में सबसे ज्यादा सही और सटीक कौन सा है। अपने कमेंट करके हमें बताते रहिएगा। आप सभी जी कुछ लोग सही बता रहे हैं, कुछ लोग गलत भी बता रहे हैं। देखिए इसका उत्तर क्या होगा? विभिन्न प्रकार की औपचारिक अनौपचारिक चर्चाओं पर बोलने की कुशलता। ठीक है, बेझिझक जो है बोलने की कुशलता होगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे एक बालक के लिए एक अध्यापक का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि उसे बोलने की अभिव्यक्ति विकसित कराए, वो स्वतंत्र रूप से कहीं भी बेझिझक होकर कुशलता से बोल सके। यह आपका सबसे पहला काम होगा एनसीएफ 2005 के अनुसार। इसलिए आपका इसका जो उत्तर होगा वह डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, भाषा के कौशल हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा भाषा कौशल क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा भाषा के कौशल क्या है। जल्दी कमेंट करके बताइए। सुनना, बोलना, पढ़ना, पहले क्या होगा? पहले जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग। अरे जल्दी कमेंट करिए। अगर आपने भी शेयर नहीं किया तो अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा। और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करेगा, सर्च करेगा दुर्गेश सर बिना स्पेस के, जुड़िएगा इलेनी विद दुर्गेश से। देखिए यहाँ पे क्या है, लिखना तो पहले सीखेगा नहीं बच्चे भाषा कौशल में, पढ़ना भी नहीं सीखेगा, बोलना सीखेगा, पहले सुनना। तो देखिए इसका क्या होगा? पहले सुनना। इसलिए इसका क्या होगा? ए इसका राइट आंसर होगा। पहले सुनेगा, बोलेगा, पढ़ेगा, फिर लिखेगा। ठीक है, इसलिए इसका उत्तर ए है। जितने लोगों ने ए इसका उत्तर बताया था उन सभी के जवाब पूरी तरीके से सही है। अगर आप फेसबुक यूजर हैं तो आप फेसबुक पेज इलेनी विद दुर्गेश पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी क्लासेस चलती हैं, फेसबुक पर भी। यहाँ देखिए अगला है, बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या होते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं उम्मीद करता हूँ आप इसका जवाब जल्दी से देंगे। आपके पास 10 सेकंड का समय है। 10 सेकंड में आपको बताना है क्या है। बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या होते हैं? कोई भाषा बोल नहीं सकते, सभी भाषाएं पढ़ सकते हैं, सभी कुछ
लिख सकते हैं अपनी बोलचाल की भाषा अनुभव से लैस होते हैं। मैंने अपने पेड क्लास में, अगर आपने जुड़ा होगा तो आपको मैंने पढ़ाया है ऑनलाइन क्लास में, और उस हिसाब से आप उत्तर बताइए। अगर आपको ऑनलाइन क्लास या नोट्स चाहिए तो उसके लिए यहाँ पे नंबर दिया गया है 6306344367, जहाँ पे आप व्हाट्सएप करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो यहाँ से बताइए क्या होगा, बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या होते हैं। देखिए बच्चे जो विद्यालय आने से पहले कोई भाषा बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते जी, गलत बात है, वो भाषा बोलते हैं। जैसे विद्यालय आते हैं, उनके मम्मी पापा छोड़ने आते हैं, कुछ तो भाषा का प्रयोग करते हैं। सभी भाषा पढ़ सकते जी नहीं, पढ़ नहीं सकते। सब कुछ लिख सकते जी नहीं। इसका मतलब अपनी मातृभाषा में, अपनी बोलचाल की भाषा के अनुभव से लैस होते हैं, उससे बोल पाते हैं, अपनी अभिव्यक्ति रख पाते हैं, अपनी भावनाएं रख पाते हैं। ये हमने आपको पेड क्लास में पढ़ाया था कि अपनी बोलचाल की भाषा के अनुभव से क्या होते हैं, लैस होते हैं। ठीक, डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, किस तरह परिवेश में बच्चों के भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होंगे। देखते हैं सबसे सही उत्तर का कौन बताता है। ठीक है, यहाँ पे है 4 ऑप्शन है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा, इसमें चारों में से क्या सही होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करके अपने जवाब दीजिएगा, क्योंकि समय बर्बाद करने से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, इसलिए जल्दी जवाब देंगे तो ज़्यादा ही बेहतर होगा। यहाँ पे है एकल परिवार जहाँ माता पिता मानक भाषा का प्रयोग करते हैं, संयुक्त परिवार जहाँ परिवार के सभी सदस्य बच्चों के साथ निरंतर अंतःक्रिया करते हैं, आधुनिक तकनीक से लैस कक्षा जहाँ भाषा प्रयोगशाला का निरंतर प्रयोग होता है, शिक्षक द्वारा मानक भाषा का प्रयोग करना। बताइए इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए आप लोग क्या होगा। देखिए इसका ये तो होगा नहीं कि मानक भाषा का प्रयोग करना, ये तो हमने पहले ही पढ़ाया हुआ है क्लास में, ये नहीं होगा। आधुनिक तकनीक से लैस कक्षा जहाँ प्रयोगशाला का निरंतर प्रयोग, ये भी नहीं होगा। अब बच्चे आपके सामने ए और बी, आप जल्दी से कमेंट करके बताइए ए और बी में क्या हो सकता है। यहाँ पे भी मानक भाषा कहा गया तो इसका मतलब ये भी गलत है, एकल परिवार। अब हम देखेंगे संयुक्त परिवार जहाँ परिवार के सभी सदस्य बच्चों के साथ निरंतर अंतःक्रिया करते हैं। इस प्रकार इसका उत्तर क्या होगा, 20 का राइट आंसर होगा, क्योंकि जहाँ पे उनका जो भाषा का विकास अन्य परिवार के बच्चों की तुलना में बेहतर होता है, जहाँ पे संयुक्त परिवार के सभी सदस्य बच्चों के साथ निरंतर अंतःक्रिया करते हैं। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो जितने लोगों ने भी बताया था उन सभी के जवाब पूरी तरीके से सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, सुनना किस कौशल में शामिल है। सुनना किस कौशल में शामिल है, तो जल्दी से अपने कमेंट करके हमें बताइएगा कि सुनना कौशल में शामिल है। तो जल्दी से 4 विकल्प आपके सामने बताइएगा। और देखिएगा डेली क्लास के लिए जो क्लास प्रतिदिन चलते हैं उसकी शेड्यूल इसमें फ्री क्लासेस जो चल रही है उसके लिए टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस के, जुड़ेगा ई-लर्निंग विद दुर्गेश, क्योंकि जो फ्री क्लास की सारी नोटिफिकेशन है वो आपको ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर उपलब्ध हो जाएंगी, तो वहाँ से भी आप जुड़े रह सकते हैं। यह है कि दूसरों की बातें सुनने में रुचि और धैर्य प्रतिक्रिया रखना, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास करना, शांतिपूर्ण सुनना, सुने हुए शब्दों को केवल पुनरावृत्ति करना। ध्यान से बताइएगा, सुनना कौशल में शामिल है, जल्दी बताइएगा सुनना किस कौशल में शामिल है। देखिए आइए इसकी हम व्याख्या करके बताते हैं, आप लोग पहले कमेंट करके बताइए इसका उत्तर क्या होगा, तब हम आगे बताएं। देखिए इसमें होता क्या है, दूसरों की बात सुनने में रुचि और धैर्य की प्रतिक्रिया, ये वाले सब लोग सही है। देखिए सुनना कौशल में शामिल है क्योंकि दूसरों के द्वारा बातों को सुनने में रुचि का धैर्य और प्रतिक्रिया होते हैं, जबकि दूसरे की बात को जो ध्यान से जो सुनने की क्षमता होती है वो विकसित सोच की क्षमता विकसित करता है। प्रतिक्रिया देना आदि प्रमुख, जैसे प्रतिक्रिया देना उनकी श्रवण क्षमता का सबसे बड़ा संकेतक है। इसलिए इसका उत्तर जो होगा ए उसका राइट आंसर होगा। इसको नोट डाउन करिएगा क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए सारे तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस वीडियो को स्टार्टिंग से देखेंगे तभी आपको क्लियर होगा। अभी तक आप लोगों को कितने सही हुए जरा कमेंट करके बताइएगा, अभी तक आप लोग कितने सही हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। किस प्रकार का प्रश्न प्राथमिक बच्चों की भाषाई क्षमता का आकलन करने में सर्वाधिक सक्षम है। जरा कमेंट करके बताइएगा कि किस प्रकार का प्रश्न प्राथमिक बच्चों की भाषाई क्षमता का आकलन करने में सर्वाधिक सक्षम है। आपके सामने 4 विकल्प है, आपके पास 10 सेकंड का समय है, 10 सेकंड में आपको इन प्रश्नों को जवाब देना है। जल्दी बताइएगा, जल्दी कमेंट करके बताइए भैया, जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिए सभी लोग। कहानी को दोहराने से याद की गई कविता सुनाइए। देखिए याद वाला गलत होता है, पहले बताएं। पाठ में 4 संज्ञा शब्द ये भी गलत होगा। अब ए और सी में कौन सही होगा, कमेंट करके बताइए ए और सी में क्या होगा। कहानी को दोहराइए, किसी दृश्य का वर्णन कीजिए। देखिए आपको अगर एक पिक्चर दिखा दी जाए 3 घंटे को, 3 घंटा कोई किताब पढ़ने कह दिया जाए और कहा जाए इसके बारे में बताइए, तो कौन सा अच्छा बताएंगे, पिक्चर वाला।
क्योंकि इसलिए किसी दृश्य का वर्णन कीजिए। तो दृश्य का वर्णन बालक क्या होता है, जल्दी कर पाते हैं, उनमें भाषा का जो आकलन सर्वाधिक सक्षम होता है दृश्य वर्णन में। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो इसका सी इसका राइट आंसर होगा। सी क्या होगा, सही जवाब। जितने लोगों ने सी बताया था उनके जवाब सही हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। बच्चों में पाठ संस्कृति का विकास करने के लिए अनिवार्य है। बच्चों में पाठ संस्कृति का विकास करने के लिए अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है, आइए ध्यान से देखते हैं। जल्दी जल्दी बताइए, पहले कमेंट करके आप बताइए तब फिर हम बताते हैं। कमेंट करके बताइए सभी लोग, जल्दी जल्दी कमेंट करिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए, बताइए। देखिए हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लास भी उपलब्ध है, एनसीईआरटी की नोट्स भी उपलब्ध है और घर बैठे आप पूरी तैयारी कर सकते हैं और बेहतर तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे 6306344367 पर व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। लेकिन टेलीग्राम पे जुड़े रहिए क्योंकि सारी पीडीएफ और नोटिफिकेशन सबसे पहले टेलीग्राम पे जाती है, जहाँ पे दुर्गेश सर सर्च करके आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। बताइए क्या होगा जल्दी से। कक्षा में पठन संस्कृति का विकास करने के लिए क्या अनिवार्य है, जल्दी से बताइएगा। कक्षा में मुखर वाचन करने का अभ्यास, बाल साहित्य पठन हेतु प्रेरणा, वर्तनी विन्यास का अभ्यास, पठित सामग्री का लेखन अभ्यास। देखिए हमने पेड क्लास में हमने ये पढ़ाया था और इसके बारे में चर्चा भी की, एक टॉपिक ही है। चलिए इसका उत्तर जो मैं बता देता हूँ आप लोग को, उसके बाद हम इस पर चर्चा करते हैं। इसका उत्तर होगा बी। शायद आप लोग को याद होगा हमने बाल साहित्य पढ़ाया था। बाल साहित्य क्या है, भाषा से कौशल के विकास के लिए बाल साहित्य की क्या उपयोगिता है। देखिए कक्षा जो बच्चे होते हैं उनकी जो पठन संस्कृति होती है उनके विकास करने के लिए बाल साहित्य का पाठन जो होता है वो महत्वपूर्ण और अनिवार्य माना जाता है। क्योंकि उससे क्या होता है, उनकी पढ़ने की ललक बढ़ती है और वह हमें क्या करना है, उन्हें सबसे पहले पढ़ने की आदत देना है। वो जब खुद से पढ़ने लगते हैं तो वो धीरे धीरे क्या होता है, भाषाई ज्ञान अर्जित करते हैं और ढेर सारी भाषाओं को सीखते हैं। और साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि उनमें पठन हेतु प्रेरणा जो अनिवार्य रूप से जागृत होती है। जो बाल साहित्य पढ़ने से बच्चों के पठन संस्कृति का विकास होता है, वे कल्पना करते हैं, वे बेहतर सोचते हैं, उदाहरण देते हैं और उनकी जो धीरे धीरे पढ़ने की शैली में विकास होता है और अपने आप वो व्याकरण शैलियों में गलतियां कम करते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा भी है और हमने आपको पेड क्लास में पढ़ाया था कि बच्चे व्याकरण तो नहीं जानते नियम, लेकिन व्याकरणिक नियमों का पूरा पूरा प्रयोग करते हैं। अगर आपको याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, 20 का राइट आंसर होगा। अभी तक कितना सही हुआ आप लोग का। ठीक है, आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका है कि प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन क्या है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि प्राथमिक स्तर पर भाषाई रेखांकन और चित्रांकन क्या है। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, कमेंट करके अपने जवाब जरूर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपके जवाब पूरी तरह से हमें मिलेंगे, सही और सटीक मिलेंगे। और इस वीडियो को अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा। जो अगर आपने शेयर नहीं किया तो शेयर करना ना भूलिएगा। और प्रत्येक दिन इसी टाइम पे आपको वीडियो मिलते रहेगी, इसलिए आप लोग से पूरे मनोयोग के साथ पढ़ते रहिएगा और अपना बेस्ट देते रहिएगा। यहाँ पे एक नंबर दिख रहा है, ऑनलाइन क्लास और नोट संबंधित आप यहाँ जानकारी ले सकते हैं 6306344367 से। जल्दी बताइए क्या होगा इसका। एक साथ शैक्षिक गतिविधि मात्र बच्चों को अनुकरण प्रवृत्ति की पोषित करना, काव्य व्याख्या के एक मात्र मार्ग। देखिए काव्य व्याख्या तो होगा नहीं, लेखन अभ्यास का एक महत्वपूर्ण चरण है। देखिए इसका उत्तर आप लोगों ने बहुत सही बताया है। जी जी, एक बार आप लोग और उत्तर बताइए सभी लोग। देखिए सब लोग कमेंट किया करें, इससे क्या होता है ना, ये पता चलता है कि आप लोगों ने कितना सही किया, स्वयं से कॉन्फिडेंस आता है। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, प्राथमिक स्तर पर। जी पहले इसका उत्तर हम आपको बता दें कि इसका जो उत्तर होगा उपयुक्त आंसर डी होगा। क्या होगा, डी। ये प्राथमिक स्तर पर जो भाषाई रेखांकन और चित्रांकन होता है उनका एक उद्देश्य होता है कि लेखन भाषा का अभ्यास कराना, एक महत्वपूर्ण चरण होता है। क्योंकि रेखांकन और चित्रांकन के माध्यम से जो लेखन कौशल होता है उसका विकास बेहतर तरीके से किया जा सकता है। अब बताइए लेखन अभ्यास से ये अत्यंत महत्वपूर्ण चरणों में से एक माना जाता है। इसलिए इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा, डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो जितने लोगों ने डी बताया तो सभी के जवाब सही हैं। आप लोग कमेंट कर बताइए अभी तक कितने लोगों का कितना सही हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्नों का जवाब देने से एक फायदा ये होता है ना कि आप कहीं ना कहीं ये लगता है कि आप प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं, उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। ऐसे कथा की तरह सुनना नहीं है। यहाँ गलती अगर एक बार हो जाएगी तो परीक्षा में गलती नहीं होगी। देखिएगा, सुहास पढ़ते समय कठिनाई अनुभव करता है, वह किससे ग्रसित है। डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिसिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्थीमिया। अब जल्दी से कमेंट करके बताइएगा वह किससे ग्रसित है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी बताएंगे कि क्लास में पढ़ाया गया है। पठन अक्षमता सीडीपी की क्लास में मुकेश सर द्वारा पेड क्लास में पढ़ाया गया है, अभी हाल ही में क्लास को पढ़ाया गया था। तो उम्मीद करते हैं आप इसका जवाब जल्दी से दे पाएंगे। जी हाँ, बहुत सही आप लोगों ने बताया है। सभी की व्याख्या हम नहीं करेंगे, तो इसका उत्तर क्या होगा, 20 का राइट आंसर होगा। देखिए सुहास कोई लड़का है, जब वो पढ़ता है तो कठिनाई का अनुभव करता है। वह
डिस्लेक्सिया से ग्रसित है, क्योंकि डिस्लेक्सिया जो होता है उसमें पढ़ने लिखने से संबंधित एक विकार है जो बच्चों को शब्द पहचानने, पढ़ने, याद करने, बोलने में परेशानी उत्पन्न करता है। इसलिए इसका उत्तर बी होगा। एक छोटा सा कमेंट हम पूछेंगे, डिसकैलकुलिया का प्रयोग किस लिए किया जाता है या क्या है ये, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका संबंध प्राय किस विषय से है ये भी कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद करते हैं इसका जवाब आप हमें जरूर देंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, भाषा शिक्षक को स्वयं अपनी भाषा प्रयोग करने की क्षमता बढ़ानी चाहिए। ये भाषा शिक्षक को स्वयं अपनी भाषा प्रयोग करने की क्षमता बढ़ानी चाहिए। आपके सामने 4 विकल्प है, 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करना है, क्योंकि वह भाषा का शिक्षक है, वह विद्यालय का निर्देश है, इससे वह दूसरों का प्रभाव डाल सकता है, उसका भाषा प्रयोग में भाषा वातावरण का निर्माण करता है। बताइए इसका क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। और इस वीडियो को अगर आपने शेयर नहीं किया तो सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिए ताकि आपको सभी वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए। और नोटिफिकेशन नहीं मिलती सभी क्लास की तो टेलीग्राम पे जुड़िएगा और सर्च करिएगा ई-लर्निंग विद दुर्गेश, वहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। जल्दी बताइए क्या होगा। जी जी आइए इसके बारे में बताते हैं। देखिए इसका क्या होगा, भाषा शिक्षक की स्वयं अपनी भाषा प्रयोग की क्षमता बढ़ानी चाहिए, क्योंकि उसका भाषा प्रयोग कक्षा में भाषा वातावरण का निर्माण करता है। तो जितने लोगों ने डी बताया था उनके जवाब सही हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, जब क्योंकि हमने पेट क्लास हमने पढ़ाया था कि देखिए अच्छा इन्वायरमेंट होगा भाषा का तो बच्चे अपने आप भाषा सीखते हैं। मतलब उनका घर जैसा माहौल अगर उनको कक्षा में बना दिया जाए तो बच्चे की जो भाषा सीखने की गति होती है वो और तेज गति से बढ़ने लगती है। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हम लोग। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर क्या है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए, देखते हैं सबसे सटीक और सबसे सही उत्तर कौन बताता है। 10 सेकंड है आपके पास, जवाब दीजिए जल्दी से, जल्दी बताइए क्या होगा। भाषा अर्जन और भाषा शिक्षण में मुख्य अंतर क्या है। जी हाँ, देखिए यहाँ पे है स्वाभाविकता, सही जवाब है। क्या होगा, स्वाभाविकता। देखिए जो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम का जो मुख्य अंतर होता है वो स्वाभाविकता का गुण होता है। इसके अतिरिक्त सहजता भी होता है, कुशलता होता है आदि। जो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होते हैं तो स्वाभाविकता भी होता है। अगर ऑप्शन में सहजता होता तो सहजता होता, कुशलता दिया गया तो कुशलता होता। इसलिए दिए गए प्रश्न का जो उपयुक्त उत्तर होगा वह इसका बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, इसका बी राइट आंसर होगा। ये सभी के लिए है, अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, एमपी टेट की कर रहे हैं, सी टेट की कर रहे हैं, रीट की कर रहे हैं या किसी अन्य राज्य की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट कर रहे हैं, क्योंकि अब शिक्षण सभी भर्ती परीक्षाओं में अनिवार्य हो गया। अगर आपको अध्यापक बनना है तो आपको शिक्षण तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक बहुभाषिक कक्षा में बच्चों के गृह भाषा के प्रयोग को क्या करना चाहिए। सम्मान देना चाहिए, प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, अत्यंत सीमित कर देना चाहिए, कदापि प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए। जल्दी बताइए क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग इसका जवाब देंगे। मतलब कोई ऐसा नहीं होगा जिसका सवाल का उत्तर गलत होगा, क्योंकि हमने पेट क्लास में पूरा पढ़ाया है। उनके मेंबर तो पेट क्लास से गलत कर ही नहीं सकते। एक बहुभाषिक कक्षा में बच्चों को गृह भाषा के प्रयोग को क्या करना चाहिए, उसे प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए, गलत बात है, प्रोत्साहन करना चाहिए। अत्यंत सीमित कर देना चाहिए, जी नहीं, प्रोत्साहन नहीं कर देना, गलत। इसका उत्तर क्या होगा, इसका मतलब इसका उत्तर क्या है, उनके जो मातृभाषा है उसको क्या करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा, ए इसका एकदम सही जवाब होगा। तभी तक आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही किया, ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा, और आप लोग जो लाइव है उसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला है आपके सामने, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य है, जल्दी से कमेंट करके आप बताइएगा। उम्मीद करते हैं आप इसका जवाब जरूर देंगे। देखिए प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य देखा जाए तो साहित्य की विधाओं से परिचित कराना, हिंदी विधि से परिचित कराना, कुशल लेखन बनाना, कुशल वक्ता बनाना। मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न का जवाब जरूर दे देंगे। अगर आप मेरी क्लास रेगुलर लिए होंगे तो आप इस प्रश्न का जवाब जरूर से देंगे, हर हाल में दे लेंगे। आइए इससे बात करते हैं जी इसमें कौन कौन गलत हो सकता है। देखिए यहाँ पे पहली बात तो होगा हिंदी विधाओं से परिचित कराना, विधाएं से परिचित कराना ये हो सकता है। हिंदी विधि रूप से परिचित कराना भी हो सकता है। कुशल लेखक बनाना, जी नहीं। कुशल वक्ता जी नहीं। अब आप बताइए ए और बी में कौन सा सही होगा, ए और बी में कौन सा सबसे ज़्यादा सही है। देखिए हिंदी के विविध रूपों से परिचित कराना,
साहित्य से नहीं, क्योंकि प्राथमिक स्तर में साहित्य नहीं आता। ठीक है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जुड़िएगा और टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करके दुर्गेश से सर्च करिएगा और ऑनलाइन क्लास और नोट्स के लिए इस पर व्हाट्सएप करेंगे, आपको ऑनलाइन क्लास और नोट्स संबंधी सभी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट प्रश्न आपके सामने है और ये आज का आखिरी प्रश्न है। भाषा एक औजार है जिसका प्रयोग करते हैं जिंदगी को समझने के लिए, जिंदगी से गुजरने के लिए, जीवन जगत को प्रस्तुत करने के लिए, ये सभी। तो जल्दी से कमेंट करके आप जवाब दीजिएगा फटाफट, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। मैं उम्मीद करता हूं आप इस प्रश्न का जवाब पूरी तरीके से, सटीक तरीके से, एकदम सही से देंगे कि क्या हो सकता है इसका जवाब। तो जल्दी बताइए क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। देखिए, भाषा का औजार जिसका प्रयोग जिंदगी को समझने में किया जा सकता है, जी हाँ, जिंदगी से गुजरने के लिए किया जा सकता है, जीवन जगत को प्रस्तुत करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए इसका प्रयोग क्या होगा, इसका उत्तर होगा डी, ये सभी। और हम बताएं जहाँ पे ये सभी आ जाए करे शिक्षण में, तो वहाँ पे आप 80% मान लिया करिए सही होता है। इसलिए उसका उत्तर क्या होगा, ये सभी। भाषा एक औजार है जिसका प्रयोग जिंदगी को समझने के लिए, गुजरने के लिए और जीवन जगत को प्रस्तुत करने के लिए भाषा का प्रयोग प्रायः किया जाता है। इस प्रकार आज के प्रश्नों की महत्वपूर्ण जो प्रश्नों की सीरीज थी भाषा शिक्षण की, वो हमने पढ़ा दिया, जो प्राइमरी अपर प्राइमरी के लिए महत्वपूर्ण थी, जो एमपी टेट, यूपी टेट, सीईट, रीटेट, राज्य टेट, केवीएस, डीएसएसबी, सुपर टेट सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए थी, जहाँ पे आपके लिए भाषा शिक्षण की उपयोगिता महत्वपूर्ण थी। ये वीडियो कैसा लगा और फीडबैक जरूर दिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया, सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा। सभी क्लास की शेड्यूल आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करेगा दुर्गेश सर बिना स्पेस के, जुड़ेगा इलेनी विद दुर्गेश से। और हम आपको जो भविष्य की कामना करते हैं, ईश्वर करे कि आप अगली बार सहायक अध्यापक के रूप में हमसे मिले। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।